आज उस फाइनेंशियल मैनुअल को खोलते हैं जो काश हमें स्कूल में ही मिल गया होता। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा। स्कूल ने हमें ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा दी, पर अपना क्रेडिट कैसे बनाना है ये क्यों नहीं सिखाया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि हर 5 में से करीब करीब 4 लोग बड़े होकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और देखिए, इस अधूरी पढ़ाई का नतीजा सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। एक औसत अमेरिकन पर $1 लाख से ज्यादा का कर्ज है। ये दिखाता है कि सही जानकारी ना होना कितना महंगा पड़ सकता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर यही नॉलेज गैप भरने आए हैं। आज हम उन 5 सबसे जरूरी लेसन्स पर बात करेंगे जो स्कूल ने हमें कभी नहीं सिखाए। तो हम आज क्या क्या देखने वाले हैं? पहला, आपके पैसे का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। दूसरा, अपना फाइनेंशियल किला कैसे बनाएं। तीसरा, आपकी फाइनेंशियल पहचान क्या है। चौथा, दौलत के वो खामोश दुश्मन कौन है। और आखिर में, आज़ादी का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, आपके पैसे का सबसे अच्छा दोस्त। और ये दोस्त है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये है ब्याज पर ब्याज। मतलब पहले आपके असल पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। एक तरह से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में ग्रोथ एक सीधी लाइन की तरह होती है, लीनियर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो रॉकेट की तरह एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर हैं, ए और बी। इन्वेस्टर ए ने 25 साल की उम्र में शुरू किया और सिर्फ 35 साल तक इन्वेस्ट किया, मतलब सिर्फ 10 साल। वहीं इन्वेस्टर बी ने 35 की उम्र में शुरू किया और 65 तक पैसे लगाए, मतलब पूरे 30 साल। और हाँ, इन्वेस्टर बी ने ए से 3 गुना ज्यादा पैसा भी लगाया। तो अब आप सोचिए, ज्यादा पैसा किसके पास होगा? बी के पास, राइट? नहीं, यही तो जादू है कंपाउंडिंग का। इन्वेस्टर ए, जिसने कम पैसा लगाया था, वो आखिर में ज्यादा अमीर बना। और वजह सिर्फ एक, वक्त। उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए ज्यादा वक्त मिला। ये बात गांठ बांध लीजिए, फाइनेंस में कितना से ज्यादा जरूरी कब होता है। चलिए अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर। पैसा कमाना और बढ़ाना तो ठीक है, पर उसे बचाना भी तो जरूरी है ना? तो अब हम बात करेंगे अपना फाइनेंशियल किला बनाने की, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, 3-6-12 महीने का नियम। अगर आपकी जॉब स्टेबल है तो कम से कम 3 महीने के खर्चे के बराबर पैसा अलग रखिए। ज्यादातर लोगों के लिए 6 महीने का फंड सही रहता है। और अगर आप फ्रीलांसर हैं या इनकम फिक्स नहीं है तो 12 महीने का फंड बनाना सबसे अच्छा है। ये पैसा आपको किसी भी मुश्किल में, जैसे नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी में, कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। अब बारी है लेसन नंबर 3 की। और ये एक ऐसी चीज है जो आज की दुनिया में आपकी फाइनेंशियल पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड की तरह है। हम बात कर रहे हैं कर्ज और क्रेडिट स्कोर की। और कर्ज में भी सबसे खतरनाक है क्रेडिट कार्ड का जाल। जरा इस चार्ट को देखिए, 2 लाख के बैलेंस पर ब्याज ही 2,18,000 रुपए बन गया, मतलब असल रकम से भी ज्यादा। ये कंपाउंडिंग का वो डरावना चेहरा है जो आपके खिलाफ काम करता है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादा ब्याज वाला कर्ज उस बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए हर पल और बड़ा होता जाता है, और एक पॉइंट के बाद उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओके, तो अब हमारा चौथा लेसन, ये उन 2 छिपे हुए दुश्मनों के बारे में है जो चुपके चुपके हमारी दौलत को खा जाते हैं। और ये हैं टैक्स और इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई को आप एक अदृश्य चोर समझ सकते हैं। देखिए, आज के 1 लाख रुपए की खरीदने की ताकत 6% महंगाई की दर से 10 साल बाद सिर्फ 55,000 और 20 साल बाद करीब 30,000 रुपए रह जाएगी। सोचिए, इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो असल में बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट 3% का ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% है, तो आप हर साल अपनी परचेसिंग पावर का 3% गंवा रहे हैं। आपको अपने पैसे को महंगाई से तेज दौड़ाना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें लेसन पर। इन सभी चीजों को मिलाकर हम अपनी आजादी का रास्ता कैसे बना सकते हैं, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए, जब आप ये सब सबक समझ जाते हैं तो उन आम गलतियों से बचना आसान हो जाता है जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, जैसे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना, रिटायरमेंट सेविंग्स को टालते रहना, या फिर अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान ही न देना। तो अब सवाल आता है कि करें क्या, एक्शन प्लान क्या हो? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आज ही अपना इमरजेंसी फंड शुरू करें, चाहे छोटी सी रकम से ही सही। दूसरा, जल्दी और लगातार इन्वेस्ट करें। तीसरा, अपने हर खर्चे को ट्रैक करें। चौथा, समझदारी से अपना क्रेडिट बनाएं। और 5वां, जो सबसे जरूरी है, लगातार सीखते रहें। और हाँ, अगर किसी को भी ये लग रहा है कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुरू करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। फाइनेंशियल एजुकेशन की इस यात्रा पर ये
पहला कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा किया। तो अगर आपको इन 5 लेसन्स में से कुछ भी नया या काम का सीखने को मिला तो इस विश्लेषण को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि फाइनेंस से जुड़ा कोई भी ज़रूरी सबक आपसे मिस ना हो।